क्या है मुद्दे जिस वजह से आपने सभी लोगों को आमंत्रित किया है? सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है सिकंदराबाद के अंदर। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी बार बार नारा लगाती रहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में सब कुछ सही है, और डबल इंजन की सरकार में सबसे ज़्यादा सही है कानून व्यवस्था। यही नारा लगाया जाता है भाजपाइयों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, आदरणीय योगी जी हो। और मेरे याद है अच्छे से कि एक बार अमित शाह जो गृह मंत्री हमारे देश के, उन्होंने भी कहा था कि रात को 12 बजे यदि कोई महिला पूरे गहने पहन करके सड़क पे भी निकल जाए तो पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरा ये कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है? जिस तरह से बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, आए दिन जिस तरह से बलात्कार के केस होते रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इसी को कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है? आप पिछला पूरा अध्याय उठा करके देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन आपको बड़े बड़े हादसे मिलेंगे, और ऐसे ऐसे हादसे मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपकी रूह कांप उठेगी। चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे रहे हों, अलीगढ़ के दंगे रहे हों, देवरिया का भी जल्दी में हुआ है, और अब जो चल रहा है बहराइच का जो चल रहा है जिस तरह से, तो ये मेंटेलिटी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि जब जब वो चुनावों में कमजोर होती है तो वो सहारा लेती हिंदू और मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम का दंगे कराइए और लाश बिछा करके उसके ऊपर कुर्सी पे बैठिए सत्ता के। ये हमेशा उद्देश्य रहा है, ये नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की। बहराइच में जिस तरह से वो हादसा हुआ है, आप उन्माद करेंगे, आप किसी विशेष समुदाय के घर पे चढ़ेंगे, आप झंडे उतारेंगे, आप अपना झंडा लगाएंगे, ये क्या संदेश जाता? और सबसे बड़ी विडंबना, दुख की बात तो ये है कि पुलिस फोर्स भी साथ दे रही होती है, पुलिस फोर्स भी पूरी खड़ी रही है, तो पता है कि वो इस तरह से समुदाय के घर पे चढ़ रहा है, झंडा उतार रहा है, पुलिस भी मूक बनकर देख रही थी दृश्य। इससे तो यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं योगी जी का सीधा सा स्पष्ट आदेश है पुलिस को कि नहीं दंगा भड़काइए। दंगा भड़काने में पुलिस भी साथ दे रही है। नहीं, जब पता था कि इस तरह का हादसा होने जा रहा है, किसी समुदाय के घर पर चढ़ के आप झंडे उतार रहे थे, पुलिस को नहीं पता था कि ये चीज गलत है, ये कानून के दायरे के बाहर है, लेकिन नहीं, पुलिस भी रोकने की कोशिश नहीं करती, तो पुलिस भी शामिल है कहीं ना कहीं इन चीजों में। झंडा उतारा जाता है, गोली लगती है, हत्या होती है उस व्यक्ति की, और फिर मीडिया में क्या चलता है। ये बड़ा दुख का विषय है इस देश के अंदर कि कितने चैनल्स ऐसे हैं जो मनगढ़ंत कहानियां चलाते हैं चैनल के अंदर, ताकि दंगे और भड़के वो भाजपा का और साथ देते हैं, वो कदम से कदम मिला के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो लोग। वो कहते हैं कि नाखून उपाड़े गए, वो कहते हैं कि बिजली के शॉर्ट दिए गए, वो कहते हैं कि दुनिया भर की यातनाएं दी गई। ये सब क्या है? और खुद बहराइच के अंदर जब घर घर से आवाज उठने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब गलत चल रहा है, फिर पुलिस सामने आती है, उसको दिखता है कि हम लोग फंस रहे हैं, फिर पुलिस वाले आकर के कहते हैं नहीं जी ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको एक गोली लगी राम गोपाल मिश्रा जी को और उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी कितनी लंबी बनाई गई। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं। जिस तरीके से आपकी सहयोगी पार्टी एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, एनकाउंटर को लेकर के मेरा सीधा सा कहना, मैं खुद 20 साल फौज में रहा हूं, बॉर्डर पे भी हमारी यही कोशिश रहती है कि देश के अंदर शांति रहे, अपवाद ना हो किसी भी तरह से। तो यहां देश के अंदर क्यों उन्माद फैलाया जा रहा है इस तरह से? अब एनकाउंटर की बात आप करें तो एनकाउंटर कोर्ट बंद कर दीजिए, आप जितनी भी न्याय व्यवस्था सबको आप हटा दीजिए, आप डू एंड डाई वाला खेल खेलिए जैसे खेला जाता है, तूने मुझे मारा मैं तुझे मारूंगा। ये बड़ी गलत मेंटलिटी है। और अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान का क्या होगा फिर? आप तानाशाही करेंगे पूरे देश के अंदर, इस तरह से गोलियां चलाएंगे सबके ऊपर। न्याय बना हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाइए, आप 1 महीने के अंदर फांसी लगाइए जो दोषी है, दीजिए सजा, कौन मना कर रहा है? लेकिन कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। अब इनके अंदर जितने भी हादसे हुए हैं, जितने उन्माद होते हैं, जिस तरह से ये दंगे होते हैं, इसमें किसी बड़े नेता का किसी का बच्चा देखा आपने आज तक? अमित शाह जी गृह मंत्री जी की बात कर लिए, जिनका बेटे बल्ला पकड़ना नहीं आता, बैट कैसे पकड़ा जाता, बीसीसीआई का अध्यक्ष है, अब जल्दी में ही आईसीसी का अध्यक्ष बनने वाला है। जितने नेता इनके बच्चे बाहर विदेश पढ़ते हैं, जॉब करते हैं दुनिया भर का। खुद मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें तो मस्जिद में जाकर के गले मिलते हैं बिजली बढ़ाने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों दंगा भड़काए जाते हैं इन चीजों को लेकर के? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा कि वहां पर? डेलीगेशन है, आदरणीय सांसद संजय जी सिंह ने सीधा बोला हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के कोई भी हादसा होता है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से का विरोध करेगी और कहेगी कि जो सच्चाई का रास्ता, जो न्याय का रास्ता, उस पर चला जाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के प्रवक्ता
आदरणीय विकास शर्मा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी अपना विचार रखें। एक तरह से आप देखें बिल्कुल प्रायोजित दंगा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके समर्थक दलों के लोग भाषा बोलते हैं, भड़काऊ भाषा बोलते हैं, उसकी परिणति दंगों के रूप में होती है। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का कमज़ोर प्रदर्शन लोकसभा के अंदर रहा है और 11 सीटों का चुनाव सामने है, तो उन्होंने एक सहारा फिर पुनः वही लिया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए और दंगे को भड़काने का काम किया जाए। इस दंगे की पूरी पृष्ठभूमि आप देखें तो निश्चित रूप से एक प्रायोजित दंगा था, जिसमें लोग पहुंचते हैं, एक मकान के आगे भड़काऊ नारे लेते हैं, उसका विरोध होता है, विरोध के बाद पुलिस का सहारा लेते हैं और पुलिस वहाँ मूक दर्शक की तरह खड़ी रहती है और उसमें एक निर्दोष या एक उन्माद में आए हुए व्यक्ति की गोली से मौत हो जाती है। उसका सहारा लेकर पूरे बहराइच को आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। ख़ास तौर से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिकंदराबाद में भी इसलिए रखी कि सिकंदराबाद को भी बाल बाल बचाया गया है। अभी सिकंदराबाद भी दंगे की चपेट में आता बच्चा है। तो जगह जगह इस तरह के जो भड़काऊ भाषण हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिए हैं कि किसी तरह से भी वो अपनी साख को बचाने के लिए आज दंगे का सहारा ले रही है। उसके बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब विपक्ष हमलावर हुआ और दंगे के लिए जो कह रहे थे कि न लूट न दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा, उसके तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि बहराइच में जो कुछ तांडव हुआ वो पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाली बात है। लूट भी हुई वहाँ पर, मर्डर भी हुआ वहाँ पर, लोग घायल भी हुए और उसको छुपाने के लिए जिस कदर एनकाउंटर किए गए वो भी एक सवालिया निशान पूरी व्यवस्था के ऊपर था। एनकाउंटर में उन लोगों को घर से उठाया गया, परिवार के लगातार बयान आ रहे हैं कि उनको घर से उठाकर उनके पैर में गोली मारने का काम किया गया। अगर ये सब एनकाउंटर हो रहे हैं, कुछ समय के लिए हो सकता है लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हों कि तत्काल न्याय हो गया। कुछ एक तबका है जो ये बार बार कहता है कि भाई फ़ौरन न्याय हो गया, लेकिन आज ये न्याय एक तबके के लिए है और जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो इसके जद में कितने लोग आएंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसा उदाहरण है कि लखनऊ के अकबरपुर में बुलडोजर चल रहा था, लोग खुश हो रहे थे। जिस दिन पंतनगर में बुलडोजर चला उस दिन लोगों की बातें पे शिकन आ गई। तो ये बुलडोजर की राजनीति है या तुरंत न्याय की राजनीति है, ये कम से कम भारत जैसे लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली हरकत है। और उसमें अगर प्रशासन शामिल हो जाता है तो कैसे लोग जिएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की बात करती है और तमाम ऐसे दंगे जहां है, अगर आप राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई वो